Hello students, today we discuss about the convex mirror. In the previous video we discussed about the concave mirror, its image formation and rule regulations. Now first of all we draw the rule regulations for the image formation. First rule is that if a ray moves parallel to the principal axis, then after reflection it moves in the backward direction or it diverges, then its focus is on other side. Means center of the spherical mirror is known as center of curvature, and half of the pole and center of curvature is known as the focus. And second rule, if a ray strikes on the pole, then it makes the same angle of reflection with the angle of incidence. मीन्स जिस एंगल से वो पोल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और थर्ड रूल, इफ ए रे पासिस थ्रू द center of curvature, then it moves back in the same path. Our fourth rule, if a ray passes through the focus, then after reflection it moves to parallel to the principal axis. Now we draw image formation of a convex mirror. Means object is present at anywhere on the principal axis. कि object है वो principal axis पे कहीं भी present हो, तब हम इमेज कैसे बनाएंगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दिया. ये पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. जितनी डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होनी चाहिए. फिर हमने चार में से कोई भी दो रूल यूज करने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्स हो जाएगी और हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फोकस से पास आउट कर देंगे. अवर सेकेंड रूल, इफ ए रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल, देन एट द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट मूव्स बैक. कि आपके चार है, चार में से आप कोई भी दो रूल यूज करोगे तो आपकी इमेज है वो सेम पोजीशन पे ही बनेगी. फर्स्ट रूल है कि अगर रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट हुई, और दूसरे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. फिर यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी डॉटेड लाइन में मिलेगी वहाँ पे इमेज बनेगी. तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डॉटेड लाइन से बन रही है इसलिए वर्चुअल, सीधी है इसलिए इरेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है इसलिए स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, और बिहाइंड द मिरर. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे हम किसी भी इमेज के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कैसे बनी है. अवर सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो. इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई भी फिक्स डिस्टेंस ना हो उसे कहते हैं इन्फिनिटी. हमारा फर्स्ट रूल है कि पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और सेकंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो उसी एंगल से, उसी रास्ते से वापस मूव कर जाएगी. जहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन मिलेगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी. और ऑब्जेक्ट चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स, कभी भी प्रेजेंट हो इन्फिनिटी पे तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनती है. कनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमारी फोकस पे बनी थी लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनी थी. लेकिन इसमें फोकस पे बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. तो हमारा जो कन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी. आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी आइडेंटिफाई प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर. देखो कनकेव मिरर में इमेज है वो हमेशा बड़ी होती है, रियल होती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉल और वर्चुअल होगी. और प्लेन मिरर में क्या होगा? सेम साइज. उसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v इमेज डिस्टेंस होगी, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या होगी इसमें? फोकल लेंथ. ये था हमारा मिरर फॉर्मूला. और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स विच टेल्स अस द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट. जो हमारी इमेज और
ऑब्जेक्ट की रेशियो बताती है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे आपने माइनस का साइन यूज़ करना है, -v/u। मैग्नीफिकेशन h2/h1 के भी इक्वल है, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया। आपके न्यूमेरिकल में इनकी कोई भी वैल्यू 3 दी हुई होगी और एक वैल्यू आपने निकालनी है। वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास 4th वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हमारे पास जो रूल रेगुलेशंस है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, जिसमें u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं और h1 मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखा जाता है, इसलिए उसकी हाइट है वो हमेशा प्लस लोगे। उसके बाद आते हैं हमारे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या है कि जो भी डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो हमेशा पोल से मेज़र की जाती है और ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है मिरर के, जिसके कारण जब भी u की वैल्यू हम मेंशन करेंगे उसके आगे माइनस का साइन है वो लगा देते हैं। रेज हमेशा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी उससे अपोजिट अगर ऑब्जेक्ट या इमेज बनती है तो हम नेगेटिव लेंगे और उसी डायरेक्शन में बनती है इमेज तो हम प्लस लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस ली जाएगी क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखा जाता है। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है तो प्लस और नीचे है इन्वर्टेड है तो वो माइनस लेंगे और हमेशा जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो माइनस ली जाएगी। उसके बाद आता है कि जो भी हमारी इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड या राइट साइड बन रही है, वो डिपेंड करता है कि उसकी मिरर में कैसे है। देखो अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है तो v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और अगर रियल इन्वर्टेड है तो वो बिहाइंड द मिरर अगर बिहाइंड द मिरर है तो वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे मीन्स वर्चुअल डायरेक्ट में, और अगर फ्रंट ऑफ मिरर है लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी और कनकेव में हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। उसके बाद आते हैं हमारा हाइट अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो प्लस और इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हम उसकी वैल्यू माइनस लेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में देखो फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज formed when object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10। देखो सबसे पहले तो हम इसको इमेज फॉर्मेशन से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो हमारे पास f दे रखा है 10, तो मतलब हमारे पास f की ये वैल्यू पोल और फोकस के बीच की वैल्यू क्या है, 10। अगर पोल और फोकस के बीच की 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की 20 हो गई, क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से डबल होता है। अब हमारे पास u दे रखा है 15। अगर u 15 दे रखा है तो इसका मतलब वो f और c के बीच में प्रेजेंट है, और f और c के बीच में प्रेजेंट है तो हमारी इमेज है वो हमेशा c से पहले बनती है। इसका मतलब हमारा जो v का आंसर आएगा वो 20 से अबव आना चाहिए। और साइज भी क्या होता है इमेज का, बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए हम हमेशा इस इमेज फॉर्मेशन से न्यूमेरिकल को रफली कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमारे पास वैल्यूज मेंशन हो जाएगी कि वो कैसा है। v नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, हाइट हमारी रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, मीन्स इनसे हमारे आंसर में आइडिया मिल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर हमारा v नेगेटिव आ रहा है और 20 से अबव आ रहा है तो इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। अगर हमारी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है और माइनस में आएगा। देखो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास u देख है -15। देखो माइनस प्लस हमने अपने आप मेंशन करना है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स है u की वैल्यू हमेशा माइनस ली जाएगी। f कनकेव मिरर है इसलिए -10 हो गया, और हम इस मिरर फॉर्मूला में वैल्यू है वो पुट कर देंगे 1/v